नमस्ते, स्वागतम, अभिनंदनम। मेरा नाम है कुहू और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक बहुत बड़े मंच पर जिसका नाम है कौन बनेगा कविराज, प्रेजेंटेड बाय वीसीआर प्ले एंड रैपिड बाजार एंड पावर्ड बाय नाइक्रा अपीयरेंस प्राइवेट लिमिटेड, GFO एंड योगा वैराग्यम तपोवन। आर एसोसिएट पार्टनर्स सेफू स्मार्ट ऐप एंड सेफू वाटर प्योरीफायर एंड बैंकिंग पार्टनर सेफू निधि लिमिटेड। तो चलिए अब बारी है हमारे जजेस के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगी राधे श्याम भारती जी को, जिनका देश और विदेश में बहुत बड़ा नाम है और वो हास्य के क्षेत्र में काफी पहचान बना चुके हैं। तो चलिए अब आप इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे इस शो के दूसरे जज को। दूसरे जज कोई और नहीं, जाने माने राष्ट्रीय कवि जिनका नाम है मनोज चौहान, हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि सारा सदन जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करे। तो जोरदार तालियों के साथ अब हम अभिनंदन करेंगे मनोज चौहान जी का और राधे श्याम भारती जी का। तो चलिए कली जी अब बुला लेते हैं हमारे अगले कली जी नहीं, मतलब मैं बली हूँ, अभी बली चढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं बली हूँ। तो जब आपने कुहू को जूह बना दिया तो आप बली से कली तो बनी सकते। ऐसा हो जाता है वो थोड़ा सा, लेकिन अब आप मेरे को बली का बकरा ही बना रही हैं। खैर छोड़िए, नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाइए जी। देखते हैं कौन है अब इस समर में उतरने वाला शूरवीर। तो चलिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट। नमस्कार, प्रभुत्व मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस भव्य मंच को नमन करती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा संचालक महोदय ने मेरे विषय में कहा कि मैं हास्य पढ़ती हूँ, तो जब हास्य की बात आती है तो पहले अपने परिचय से शुरुआत करती हूँ। मैं परिचय दे रही हूँ, आप चाहे तो मुस्कुरा सकते हैं। कल को दोहराने से वो आज न हो जाएगा, सोचने भर से कोई काज न हो जाएगा। राज होना है तो पढ़ने का सलीका सीखो, नाम रखने से कोई राज न हो जाएगा, नाम रखने से कोई राज न हो जाएगा। अब भी परिचय की ही बात करूंगी और परिचय की बात कुछ इस तरह से करूंगी कि आपको मेरे जो साहब हैं उनकी सबके विषय में यही खड़े खड़े जानकारी हो जाएगी। चलिए, 1999 में जब मेरा विवाह हुआ था, मात्र 1 महीने 15 दिन के प्रेम में पड़कर मैं विवाहित हो चुकी थी। वहीं से आपको जोड़ती हूँ। कुछ पंक्तियाँ जो उनके लिए लिखी थी वो आज आपको समर्पित करती हूँ। मेरे मन में रीत प्रीति की जो बांधनी थी, पूछना तो चाहिए था मुझे एक बार को। मेरे मन में तेरी प्रीत की जो बांधनी थी, पूछना तो चाहिए था मुझे एक बार को। मेरे आगे पीछे बन बावरा सा डोलना था, ताकना तो चाहिए था कभी मेरे द्वार को। और मार फटकार मेरे भाइयों की खाई नहीं, ऐसे ही पटा लिया था पूरे परिवार को। और 1-1.5 माह में ब्याह के लिवाए गए, भाड़ में ही भेजिए जी ऐसे प्रेम प्यार को, भाड़ में ही भेजिए जी ऐसे प्रेम प्यार को। आपने मेरी पीड़ा का भी आनंद उठाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर से आपको एक बार सादर नमन करती हूँ और इस मंच को प्रदान करने के लिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सादर नमन। आदरणीय राज रानी जी, वाकई आपने कमाल कर दिया। वो इस तरह से कि हास्य तो ज्यादातर पुरुष करते हैं, महिला होकर के जो तर्कसंगत बातें आपने हास्य में की है और एक आईना दिखाया है पुरुष को, वो वाकई काबिले तारीफ है। बढ़िया लेखनी है आपकी, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण और सुधार लें आप, लेकिन वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो मंच आगे मिलेंगे, जिस तरह से ये वीसीआर प्ले OTT मंच आपको मिला है, आपका सौभाग्य है। निश्चित रूप से आप जिस विषय वस्तु को जिस तर्क संगत तरीके से, सहज तरीके से आप हास्य लिख रही हैं, शुद्ध हास्य यही है जो हास्यास्पद न बनाए हास्य को। तो बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, धन्यवाद। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। सबसे पहले माँ शारदे के चरण वंदना और तत्पश्चात निर्णायक मंडल एवं वरिष्ठ कविजनों का
कविजनों को सादर प्रणाम। मैं कविता को प्रारंभ करने से पहले चंद पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहता हूँ। इश्क विश्क रोना धोना सब तुम ही जानो, इश्क विश्क रोना धोना सब तुम ही जानो, मैं तो व्यथित मन की बस व्यथा ही लिख पाता हूँ। इश्क विश्क रोना धोना तुम ही जानो, मैं तो बस व्यथित मन की व्यथा ही लिख पाता हूँ। नयन जुल्फ और अंगड़ाई की परवाह नहीं, नयन जुल्फ और अंगड़ाई की परवाह नहीं, मैं अनपढ़ दीपक बस मन की बातें ही लिख पाता हूँ, मैं अनपढ़ दीपक बस मन की बातें ही लिख पाता हूँ। अब कविता की ओर चलते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। रक्त से संचित अखबार यहाँ रोजाना चर्चा भूखों पर चलती है, रक्त से संचित अखबार यहाँ रोजाना चर्चा भूखों पर चलती है। बस माननीय नेता बदले जाते हैं, दुनिया वैसी के वैसी चलती है। बस माननीय नेता बदले जाते हैं, दुनिया वैसी की वैसी चलती है। स्त्री भय से थर-थर कांप रही, स्त्री भय से थर-थर कांप रही, संस्थाएं दिन प्रतिदिन फलती हैं। स्त्री भय से थर-थर कांप रही, संस्थाएं दिन प्रतिदिन फलती है। जो लाचारी से भीख मांगते चौराहे पर, जो लाचारी से भीख मांगते चौराहे पर, उनकी चर्चा सिर्फ संसद में चलती है, उनकी चर्चा सिर्फ संसद में चलती है। हो त्रासदी मरते हैं लाखों, हो त्रासदी मरते हैं लाखों, गिनती बस सैकड़ों में होती है। हो त्रासदी मरते हैं लाखों, गिनती बस सैकड़ों में होती है। जिंदा थे तो उनकी कोई कदर नहीं, जिंदा थे तो उनकी कोई कदर नहीं, मर गए तो राजनीति उनकी लाशों पर चलती है, मर गए तो राजनीति उनकी लाशों पर चलती है। अगली पंक्तियां देखिएगा। मोटी फीस स्कूल वसूलते, शिक्षा बस कोचिंग पर चलती है। मोटी फीस स्कूल वसूलते, शिक्षा बस कोचिंग पर चलती है। 79-89 में भेद न जाने, 79-89 में भेद न जाने, नई सोच फिर खीस निकाले चलती है, नई सोच फिर खीस निकाले चलती है। अभी हाल ही में एक मर्डर केस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस। तो 4 पंक्तियां श्रद्धा मर्डर केस को जो है समर्पित हैं। प्रेम प्रेम दिन रात निभाए, प्रेम प्रेम दिन रात निभाए, बस प्रेम से दुनिया चलती है। प्रेम प्रेम दिन रात निभाए, बस प्रेम से दुनिया चलती है। साबुत आओ या 35 टुकड़ों में आओ, साबुत आओ या 35 टुकड़ों में आओ, निर्लज्ज प्रेम में फिर ऐसी निशानी मिलती है, निर्लज्ज प्रेम में फिर ऐसी निशानी मिलती है। कविता की अंतिम पंक्तियां मैं आपको जो है प्रस्तुत करता हूं। कुछ तो अपना विवेक दिखाओ, कुछ तो अपना विवेक दिखाओ, तुम्हारी बातें भी खूब जमती हैं। कुछ तो अपना विवेक दिखाओ, तुम्हारी बातें भी खूब जमती हैं। एक रोज क्रांति ले आओ दीपक, एक रोज क्रांति ले आओ दीपक, फिर देखें दुनिया ऐसे कैसे चलती है, फिर देखें दुनिया ऐसे कैसे चलती है। इसी के साथ मेरी बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छी कविता आपके माध्यम से सुनने को मिली, और कविता में जो भाव आपके मौलिकता को दर्शाते हैं, आपने कई बिंदुओं को छुआ, प्रेम की सार्थकता दर्शाई आपने। माँ शारदे आपको निश्चित रूप से आगे लेकर जाएं और कौन बनेगा कविराज के इस ग्रैंड फिनाले तक आपको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे, और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। मैं अंजना जैन गाजियाबाद से सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथियों को नमन करती हूँ, और माँ शारदे को नमन करते हुए एक सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं क्या हूँ। तो सुनिएगा कि जिंदगी जख्म पर जख्म दिए जा रही है, जिंदगी जख्म पर जख्म दिए जा रही है, पर हम भी ठहरे हौसलों के दर्जी रफू पे रफू किए जा रहे हैं, रफू पे रफू किए जा रहे हैं। अब चलती हूँ लेके कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे माता पिता, तो उनके बारे में मैं क्या विचार रखती हूँ। जितनी ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूँगी, उनकी कर्जदार हूँ। तो सुनिएगा मेरे पिता के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। थाम के आपने उंगली हमें चलना सिखाया है, सही क्या है गलत क्या है फर्क इतना बताया है।
तुम्हारे कर्ज को कैसे करूंगी आज मैं चुकता, पिता के रूप में मैंने यहाँ ईश्वर को पाया वाह, है, वाह, पिता वाह, वाह, वाह। के रूप में मैंने यहाँ ईश्वर को पाया है। अब मेरी माँ के लिए मेरे क्या विचार हैं, और मैं यहाँ ये भी समर्थन रखती हूँ कि शायद यहाँ जो भी इस महफिल में बैठे हैं उनके भी यही विचार होंगे, तो सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। उसी की नेमतों से हूँ, उसी की रहमतों से हूँ, उसी की नेमतों से हूँ, उसी की रहमतों से हूँ, बनी हूँ आज जो भी मैं उसी की सोहबतों से हूँ। कि माँ ने सर्द रातों में बनाई ओढ़नी दामन, भुलाकर सारे सुख अपने उसी की जहमतों से हूँ, भुलाकर सारे सुख अपने उसी की जहमतों से हूँ। अब एक जब माँ बाप की उपेक्षा होती है, माता की उपेक्षा होती है, तब कैसा दर्द होता है माँ को, सुनिएगा। न पूछो दर्द उस माँ का कि कितना दर्द पाया है, न पूछो दर्द उस माँ का कि कितना दर्द पाया है। किसी चा खून से जिसने बड़े नाजों से पाला है, किसी चा खून से जिसने बड़े नाजों से पाला है। सिखाया बोलना जिसने किया पैरों खड़ा तुमको, सिखाया बोलना जिसने किया पैरों खड़ा तुमको, उसी बेटे ने देखो आज माँ को चुप कराया है, उसी बेटे ने देखो आज माँ को चुप कराया है। अब ताजा राजनीतिक हालातों पर एक नुक्ता लिखना चाहूंगी, तो सुनिएगा। चोर चोर मौसेरे भाई सच साब ये लगता है, चोर चोर मौसेरे भाई सच साब ये लगता है। हुआ संगठन बने हितैषी हर बैरी अपना लगता है, हुआ संगठन बने हितैषी हर बैरी अपना लगता है। मुंह में राम बगल में छुरी लेकर सारे घूम रहे, मुंह में राम बगल में छुरी लेकर सारे घूम रहे। क्या लगता है राम राज का सपना सच ये लगता है, क्या लगता है राम राज का सपना सच ये लगता है। श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार पढ़ती हूँ तो लेके चलती हूँ श्रृंगार के मुक्तक। स्वागत है। मेरे हमदम मेरे दिलवर दिल की बात सुन लेना, ना बोलूं अधरों से मैं कुछ मेरे नैन पढ़ लेना। तुम ही रब हो इबादत हो और हो जान तुम मेरी, नजर नजरों से मिल जाए तो मेरा मौन पढ़ लेना, नजर नजरों से मिल जाए तो मेरा मौन पढ़ लेना। आदरणीय अंजना जी, आपने कई विषयों पर अपनी बात रखी, बड़े सहज तरीके से रखी, और श्रृंगार भी जो आपने पढ़ा बड़ा शालीन श्रृंगार पढ़ा। तब भी बजा करती थी मधुर प्यार की पायल, तब भी थे गाल लाल लाल आंखों में काजल। तब भी ये श्रृंगार कहाँ से कहाँ चला आया है। तब मैं कह रहा हूँ कि तब भी बजा करती थी मधुर प्यार की पायल, तब भी थे गाल लाल लाल आंखों में काजल। लेकिन वो खूबसूरती निर्लज्ज नहीं थी, चलती थी तन पे डाले हुए लाज का आंचल। वाह 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 वाह। तो वो लाज का आंचल आपकी कविताओं में दिखता है। साधुवाद आपको, धन्यवाद, अच्छी प्रस्तुति है आपकी, आप आगे बढ़ें ऐसी काम। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे, और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। प्रणाम, मैं वैभव चंद्र आप सभी के समस्त एक गज़ल पेश करता हूँ, और गज़ल की कुछ 4 लाइनें हैं स्टार्टिंग की। सबकी अपनी अलग एक मजबूरी है, सबकी अपनी अलग एक मजबूरी है, जिंदगी क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। तो तरन्नुम में पेश करता हूँ।
सबकी अपनी अलग एक मजबूरी है। जिंदगी क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी के अलग अलग फेजेस हम दिखाना चाह रहे हैं इसमें कि किसी को मांग में खलता है सूनापन अपनी, किसी को मांग में खलता है सूनापन अपनी, किसी को मांग का रंगना बहुत ज़रूरी है। किसी को मांग का रंगना बहुत ज़रूरी है। हम थे रोशन जहाँ चरागों में, हम थे रोशन जहाँ चरागों में। रोशनी के लिए मेरा जलना बहुत ज़रूरी है। रोशनी के लिए मेरा जलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। नमस्कार, मैं हर्षित सिंह राजपूत मिर्जापुर से। अपनी कुछ लाइनों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कई निगाहें टिकी हैं यार हम पर भी, कई निगाहें टिकी हैं यार हम पर भी, किसी दिन बरसेगा ये प्यार हम पर भी। वाह! खुशी खुशी हम भी दफन हो जाएंगे, खुशी खुशी हम भी दफन हो जाएंगे, अगर ढहे प्यार की दीवार हम पर भी, अगर ढहे प्यार की दीवार हम पर भी। शराब सिगरेट हिज्र में जीना है अब हमें, शराब सिगरेट हिज्र में जीना है अब हमें। हसीनाओं करो कुछ वार हम पर भी, हसीनाओं करो कुछ वार हम पर भी। अगला एक गजल है, देखिए कि किसी की सजा है किसी को सुनाए बैठे हैं, किसी की सजा है किसी को सुनाए बैठे हैं, एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं, एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले, वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले, इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे हैं, इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे हैं। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं, वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं, हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं, हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। वो हकीकत हो चुके हैं किसी और के, वो हकीकत हो चुके हैं किसी और के, हम जिनके लिए ख्वाब सजाए बैठे हैं, हम जिनके लिए ख्वाब सजाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया, घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया, देखा जब बच्चे कागज से घर बनाए बैठे हैं, देखा जब बच्चे कागज से घर बनाए बैठे हैं। वहां उस शहर में जब से वो एक झील आई है, वहां उस शहर में जब से वो एक झील आई है, समंदर भी प्यासों की कतार में आए बैठे हैं, समंदर भी प्यासों की कतार में आए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं, क्या बात है, बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं, जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। भाई हर्षित जी, वाकई आप अपने उम्र से आगे निकल करके गजल लिख रहे हैं, और जो शायरी में जिस प्यार मोहब्बत की बात को सलीके से कहने का जो तरीका है वो आपके पास है।
आपकी कलम मजबूत है। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, प्रवाह रहा आप में। एक ही बात मैं कहूंगा यार कि अभी इस उम्र में इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए कि उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़कर बड़े अमीर की तरह। सुनो हर्षित, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। तो इसके चक्कर में बहुत न रहो, लेकिन ठीक है, हंसते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिनाले तक आप पहुंचिए। ये VCR प्ले OTT का जो मंच है वो आपके लिए वरदान की तरह साबित हो, ये मेरी शुभकामनाएं। भाई हर्षित जी, निसंदेह भाई हर्षित जी, निसंदेह आपका लेखन आपकी उम्र से बड़ा है, बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है, बहुत कुछ समझने को मजबूर करता है। आपने जो शायरी आज कविराज के मंच पर की है, मुझे आपकी शायरी को सुनकर बड़े भाई विपिन चौहान मंच जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। सुनना आप उन्हें, बहुत ही उम्दा शायर हैं। उन्होंने कहीं लिखा है कि उम्र भर की थकन उतारेंगे, उम्र भर की थकन उतारेंगे, आज कागज पे मन उतारेंगे। उम्र भर की थकन उतारेंगे, रूह से जब बदन उतारेंगे, रख दिया दिल कलम के सीने पर, आज कागज पे मन उतारेंगे। वाह वाह, बहुत ही सुंदर शायरी। और मैं तो ये कहूँगा कि माँ शारदे की अनन्य कृपा है आप पर, इसी तरीके से लिखते रहें, इसी तरीके से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मैं माँ से कामना करता हूँ कि आप अगले राउंड में भी आएं और कविराज को जीतकर यहाँ से जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके लिए। तो आप सुन रहे थे हर्षित सिंह राजपूत को कविराज के मंच पर। इसी के साथ अब बढ़ाते हैं शो को आगे और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी गौरव चौहान को, जो कि हैं बदायूं से। नमस्कार, मैं गौरव ठाकुर बदायूं से आया हूँ। मैं अपनी छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि सिर्फ प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा है। सपने हैं, उम्मीदें हैं, दया भाव की अभिलाषा है। एक पिता की अहमियत हमारे जीवन में क्या होती है, मैं अपने शब्दों से बयां करता हूँ कि रेगिस्तान की तपती रेत में पीपल सी शीतल छाया है, एक कोड़ी को जैसे निर्मल निश्चल काया है। राजा का राजकुमार जो पाता है, पापा साथ अगर हो तो हर बच्चा राजकुमार बन जाता है, हर बच्चा राजकुमार बन जाता है। तपती सड़क हो, नंगे पाँव तुम्हारे हों, सड़क जून की शीतल हो जाए, पापा साथ हमारे हों, और बारिश की मौसम में वो छाता बन जाता है। पड़े अगर दुख बच्चों पे तो बाप विधाता बन जाता है, पड़े अगर दुख बच्चों पे तो बाप विधाता बन जाता है। तो ये थे गौरव चौहान। तो चलिए जानते हैं हमारे जजेस की इनके रचना के विषय में क्या राय है। भाई गौरव ठाकुर जी, थोड़ी सी हिचकिचाहट आप में है और वो स्वाभाविक है, तो आप इसके पार जाएंगे, पूरा विश्वास है। आपकी लेखनी में दम है, आप की लेखनी मजबूत है, बढ़िया लिख रहे हैं, तो पूरी हिम्मत के साथ आगे चलेंगे आप। निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी, अगले राउंड तक आप पहुंचेंगे और मैं तो यही दुआ करता हूं कि आप फिनाले तक पहुंचे। बहुत अच्छे, बढ़िया रहा है आपका प्रस्तुतिकरण। भाई गौरव ठाकुर जी, आपने निश्चित रूप से पिता के दर्द को बयां किया। थोड़ी सी घबराहट आपके अंदर थी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो वो घबराहट भी निकल जाएगी। आपने पिता के उन पहलुओं को छुआ है जो वास्तविक संतान के लिए पिता क्या से क्या नहीं करता। दूसरे राउंड में आप आए, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। आप कौन बनेगा कविराज शो जीते, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मैं मधु अरोरा, शादरा दिल्ली से।
मेरी रचना का शीर्षक है लव यू। वक्त के साथ हर बात बदलती है, लव यू कहने वालों की चाल बदलती है। वक्त के साथ हर बात बदलती है, लव यू कहने वालों की चाल बदलती है। 5 साल का बच्चा हुआ, माँ के पास आकर बोला, किस करके माँ से बोला आई लव यू मॉम। हग करके माँ बोली लव यू टू बेटा। हुआ बेटा 16 का आज, लव यू बोला कुछ खास। हुआ बेटा 16 का आज, लव यू बोला कुछ खास। माँ बोली नहीं है पैसे मेरे पास। माँ बोली समझकर उसके अंदाज, नहीं है पैसे मेरे पास। हुआ बेटा 25 का आज। हुआ बेटा 25 का आज, हक करके बोला लव यू माँ आज। समझी मैं उसके अंदाज, चुड़ैल से मिलकर आया आज। हुआ बेटा 35 का आज। हुआ बेटा 35 का आज, धीरे से पास आकर बोला, हाथ थाम मुझसे यूं बोला। समझी मैं उसके जज्बात, बोली शादी करना उसके साथ। बोली कहा था ना शादी करना उसके साथ। हुआ बेटा 55 का आज। हुआ बेटा 55 का आज, लव यू का था अलग अंदाज। हुआ बेटा 55 का आज, लव यू का था अलग अंदाज। समझकर बोली उसके अंदाज, ना करूं साइन पेपर पर आज। जा अपना रास्ता अब तू नाप, अपना रास्ता अब तू नाप। आदरणीय मधु जी, इस उम्र में और इस हिम्मत के साथ आप इस मंच पर आए, सबसे पहले मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जो बेटे की बढ़ती हुई उम्र है, हर उम्र में किस तरह का माँ बेटे का संबंध और फिर किस तरह की भावनाएं हो जाती हैं बाद में, वो आपने कहा कि अब तू रास्ता नाप। मैंने 4 लाइन कहीं लिखा था कि हिम्मत से बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा। सरबोझ गृहस्थी का लिए हाँफता रहा। घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बांधता रहा। तो बहुत अच्छी भावनाएं आपकी रही। और कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहू से चिढ़ी हुई तो नहीं। तो मैं कहा करता हूं कि आजकल लड़के लड़की कुंडली न मिलाई जाए, सास बहू की कुंडली मिलाई जाए तो घर में शांति रहेगी। तो चलिए, कैसा भी है, आपने बड़े सहज तरीके से अपनी कविता सुनाई, आपको हृदय से धन्यवाद। तो दोस्तों अब सॉरी, देखिए क्या है कि बार बार गम की तरफ मुझे आना पड़ता है। जब भी मैं कहीं खुशी में होता हूँ तो जुहू जी नहीं, सॉरी मतलब कुहू जी, मैं आपकी तरफ चला आता हूँ। लेकिन क्योंकि कि चल जिंदगी फिर उसी अंधेरे की तलाश में, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है। और मेरी पंक्तियां जो निकलती हैं कि चल जिंदगी फिर उसी अंधेरे की तलाश में, हो के नाकाम रोशनी जहाँ से लौट आती है। अच्छा। और भागती रहती हैं हवाएं यहाँ से वहाँ जिंदगी की तलाश में। अच्छा। चल जिंदगी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से मौत आती है। खुशी की बारिशें थम जाती हैं, खुशी की बारिशें थम जाती हैं महज 2 पल में। गम की आंधी तेरे दामन में रोज आती है। चल जिंदगी ढूंढते हैं गर्दिशों का वो समंदर खुद चलकर। चल जिंदगी ढूंढते हैं गर्दिशों का समंदर खुद चलकर, कि जिसके साहिल पर गमों की मौज आती है। तो अभी मैं जब लेकर के आया हूं, बड़ी मुश्किलों से, कहां से कैसे, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद अब जो प्रस्तुति आ रही है, बड़े आग्रह के बाद, जिनका नाम है नीलम गुप्ता, और जो आ रही हैं गाजियाबाद से। और मैं देखना चाहूंगा कि आपका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जोरदार तालियों के साथ जोरदार इस्तकबाल एक बार नीलम गुप्ता जी का। तो चलिए इस मंच पर अब आमंत्रित करते हैं नीलम गुप्ता जी को। मैं नीलम गुप्ता गाजियाबाद से हास्य लिखना पसंद करती हूँ, जिंदगी छोटी छोटी कतरनें लिखती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी सब सखियाँ। मेरी सब सखियाँ चाय की माफिक कड़क हैं। मेरी सब सखियाँ चाय की माफिक कड़क हैं। पक पक का स्वादिष्ट हो गई, जिंदगी जीने में माहिर हो गई। पक पक का स्वादिष्ट हो गई, जिंदगी जीने माहिर हो गई। दूध बनकर ससुराल आई थी, दूध बनकर ससुराल आई थी, अदरक की तरह कूटी गई।
दूध बनकर ससुराल आई थी, अदरक की तरह कूटी गई, वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजुर्बे की आंच में खुद को पकाती रही। अब कोई दूध सा उफनता नहीं, अब कोई दूध सा उफनता नहीं, किसी का जहाज जलता नहीं, सब समेट लेती हैं, सब सहेज लेती हैं। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देती है। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देती हैं। इनके बच्चे बड़े हो रहे और ये इलायची सी महक रही हैं। इनके बच्चे बड़े हो रहे, वो इलायची से महक रही हैं। बूढ़े हो इनसे जलने वाले, ये तो रोज नई कविताएं रच रही हैं। बूढ़े हो इनसे जलने वाले, ये तो रोज नई कविताएं रच रही हैं। इनका स्वाद कभी कम नहीं होता, इनका स्वाद कभी कम नहीं होता। कुल्हड़ हो या बोनचाइना, इन्हें कभी कोई कम नहीं होता। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती हैं दोस्तों, ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती हैं। उसे अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती हैं। और चाय की मापिक सबकी पहली पसंद कही जाती है, और चाय की मापिक सबकी पहली पसंद कही जाती है। नीलम जी, बहुत शानदार कविता आपके माध्यम से पेश की गई। आपने सखियों को लेकर कविता सुनाई, जिसमें सभी अनुभव आपने साझा किए। मैं मां शारदे से आपके लिए शुभकामनाएं मांगता हूं। आप VCR प्ले OTT के माध्यम से कौन बनेगा कविराज शो को जीतें और आपका मार्ग मां शारदे प्रशस्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ चलिए बढ़ाते हैं हमारे शो को आगे, और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को। मंच को सादर नमन, माँ वीणा पाड़ी को सादर नमन। मैं मेरठ से सरोज दुबे, ओज एंड सांस्कृतिक कवित्री, आपके सामने एक स्वरोजगार पे एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। क्योंकि स्वरोजगार भगवान ईश्वर ने जो हमें जो कुछ चीज़ें दी हैं, उन्हीं में ही अपनी विशेषताओं को छाड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपना रोजगार अपनाना चाहिए। अच्छा विचार है, स्वागत है, स्वागत। और हमें अपना रोजगार किसी से मांगना नहीं चाहिए, खुद सृजित करना चाहिए। मत मांगो रोजी रोटी, मत मांगो रोजी रोटी, स्वाभिमान घट जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। मत मांगो रोजी रोटी, स्वाभिमान घट जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। स्वरोजगार का काम करो, स्वरोजगार का काम करो, अपना भविष्य चमकाओ। कुछ औरों का कल्याण करो, उन्हें अपने साथ लगाओ। कुछ औरों का कल्याण करो, उन्हें अपने साथ लगाओ। याचक कभी न बनना तुम, याचक कभी न बनना तुम, दाता बन नाम कमाओ। समय लेखनी से ललाट पर स्वर्णिम चित्र बनाओ। समय लेखनी से ललाट पर स्वर्णिम चित्र बनाओ। अपना हाथ है जगन्नाथ, अपना हाथ है जगन्नाथ, नर नारायण हो जाता है। अपना हाथ है जगन्नाथ, नर नारायण हो जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो रोजी रोटी, स्वाभिमान घट जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। तुमने निराले मत वाले, प्रभु ऊर्जा का संगम हो। हर प्राणी से श्रेष्ठ नहीं तुम, कहीं किसी से कम हो। लगननिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, लगननिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, कांटों में राह बनाते हैं।
बैठे तमाशा देखने वाले भाग्य भाग्य चिल्लाते हैं। बैठे तमाशा देखने वाले भाग्य भाग्य चिल्लाते हैं। अपनी मेहनत के बल से नर पारस पत्थर हो जाता है। अपनी मेहनत से के नर पारस पत्थर हो जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। मत मांगो रोजी रोटी स्वाभिमान घट जाता है। सिंह भी अपने शिकार को स्वयं मार कर खाता है। अपने ऊपर विश्वास रखो सपने भी सच होते हैं। सद्विचार ही सद्कर्मों की सीढ़ी होते हैं। सद्विचार ही सद्कर्मों की सीढ़ी होते हैं। अपनी मेहनत के बल पर नर अपनी मेहनत के बल पर नर नारायण हो जाता है। वाह सरोज जी, बहुत सुंदर कविता आपने वीसीआर के मंच पर पढ़ी और मैं माँ शारदे से कामना करता हूँ कि आप कौन बनेगा कविराज के शो में आगे भी आएं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सरोज जी, देखिए जो हृदय में रहता है कवि के, उसी का उद्गार है कविता। शब्दों में बांधकर हम हृदय के भाव को रखते हैं। तो आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप की विषय वस्तु अच्छी है, आप समाज को कुछ देना चाह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। अच्छी कविता है, स्वर भी आपका अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे, वोटिंग करेंगे आपके पक्ष में। धन्यवाद। देश की पहली कवि वेब सीरीज कौन बनेगा कविराज, जिसके सर पर सजेगा ताज वहीं बनेगा। कविराज शनिवार और रविवार ठीक रात 9 बजे केवल वीसीआर प्ले ऐप पर कौन बनेगा कविराज देखने के लिए वीसीआर प्ले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब सब मिलकर देखेंगे, अच्छा देखेंगे।